जैसे ही मैं ट्रक ले करके निकलने लगा और उसी टाइम आसमान में बादल छा गए थे, काले काले बादल। और लग रहा था कि बस बारिश अब हुई कि तब हुई। बिजली चमक रही थी, अंधेरा हर जगह छाने लगा था और मैं अपना ट्रक लेकर के चल पड़ा था अपना मंजिल की ओर। मेरा नाम राजेश है। मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरी उम्र 28 साल है। आज मैं अपने ट्रक पर अकेले ही था। बिहार का वह रोड था। साल था 1999। सुबह से ही बारिश पड़ रही थी। कभी तेज पड़ती थी और कभी कम हो जाती थी, लेकिन बारिश लगातार चल रही थी। ये बारिश घर में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब काम का वक्त हो तो बहुत ही दयनीय हालत हो जाती है। बहुत तरह का समस्या खड़ा हो जाता है, और वो भी रोड पर। मैं बारिश से जूझता हुआ अपना ट्रक चलाए जा रहा था। मंजिल अभी काफ़ी दूर थी। अब बारिश था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लगातार बारिश पड़ रही थी। कई बार तो इतनी तेज हो जाती कि रोड पर कुछ नज़र नहीं आता था। वाइपर भी काम सही ढंग से नहीं कर पाता था, इतनी तेज बरसात हो रही थी। हाँ, मुझे तो डर था कि कहीं रोड पर पानी ज़्यादा ना भर जाए, फिर हमें रोड भी दिखाई देना बंद हो जाएगा। मैं जैसे तैसे अपना ट्रक रोड पर चलाए जा रहा था। अब रात के करीब 10:30 के टाइम हो चुका था और अभी भी बारिश रुक नहीं रही थी। और अचानक मेरा जो ट्रक था रुक गया। उसका इंजन काम करना बंद हो गया था। अंधेरी रात, वो भी बरसात से भरी हुई, और बिल्कुल वीरान जगह में मेरा ट्रक खड़ा हो गया था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं कई बार ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश किया, लेकिन ट्रक तो बिल्कुल चालू ही नहीं हो रहा था। जैसे लग रहा था कि उसकी बैटरी वगैरह सब कुछ डिस्चार्ज हो गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाईवे 33। तो दोस्तों, आज की जो कहानी ये तो चली रही है, लेकिन दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा, उसमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ भरी हुई हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। तो चलते हैं कहानी की ओर। मैं समझ गया था कि मेरी मुसीबत अब और भी बढ़ गई है। मुझे सारी रात अब इसी ट्रक में इस वीरान जगह पर ही बिताना पड़ेगा। आप सुबह तक मुझे कोई मदद मिल सकती थी, उससे पहले तो मिलना मुश्किल था। और वो भी कोई पता नहीं था कि अगले दिन भी बरसात जारी रहा तो वो भी नहीं मिल सकता था। मैं अब सोने की तैयारी करने लगा था। मैं स्टीयरिंग वाली सीट से उठ कर के और अपना लंबी वाली बेंच पर आ गया था। बाहर बारिश तो गिर ही रहा था, हवा में ठंडक था। मुझे चादर की ज़रूरत पड़ रही थी। मैं अपने थैले से चादर निकाल कर के और ओढ़ कर के मैं सोने की कोशिश करने लगा था। अभी भी बाहर तेज तेज बारिश की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। मैं चादर जैसे ही ओढ़ा, मुझे लगा कि मेरे केबिन में कोई घुंघरू सा बजा है। पाजेब जो लड़कियां पहनती हैं, उस टाइप की आवाज़ आई। मैं जल्दी से चादर से अपना सर निकाला और बाहर देखा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। अंधेरा ही अंधेरा था। कोई
था ही नहीं वहाँ पर, तो आवाज़ कहाँ से आई। मैं अपना मन का भरम ही समझा एक तरह से कि शायद बाहर बारिश का शोर चल रहा है, इसी से मुझे लगा होगा कि घुंघरू कोई बज रहा है। लेकिन वहाँ तो कोई था ही नहीं। मैं अपना मन का भरम ही समझा था और मैं अपना चादर ओढ़ करके सो गया था। सोते ही मैं एक सपने में चला गया। मैं सपना देख रहा हूँ कि किसी की शादी के फंक्शन में मैं पहुँचा हुआ हूँ। हालांकि कपड़े मेरे ट्रक ड्राइवर वाले थे और मुझे अजीब सा लग रहा था कि इतनी बड़ी फंक्शन चल रहा है और किसका है मालूम नहीं। अब मैं ऐसे ही कपड़े में वहाँ पर कैसे पहुँच गया हूँ। लोग मेरी तरफ घूर घूर कर देख रहे थे। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं लोगों की नज़रों से बचना चाहता था और सारे लोग अनजान से दिखाई पड़ रहे थे। वो मेरी तरफ ही सब घुरे जा रहे थे। जो लड़का थे लड़की थे सब मेरी तरफ ही देखे जा रहे थे। मैं उन लोगों से बचता बचता एक किनारे में पहुंच गया था। तो मैं देखा वहाँ पर कि एक कमरा है और उसमें एक वो दुल्हन बैठी हुई है, दुल्हन के लिबास में। सामने ही दरवाज़ा था और वो दुल्हन मुझे भी देख रही थी और मैं उसे भी देख रहा था। मैं दुल्हन को देख करके हैरान सा रह गया था। मैं उस लड़की से किसी टाइम में बहुत प्यार करता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी थी कि मैं उस लड़की से अपने दिल की बात कह पाऊँ। वो लड़की हमारे मोहल्ले में ही रहती थी, मेरे पड़ोस में ही। वो लड़की के जो पिताजी थे बहुत सख्त किस्म के आदमी थे। एक लड़के ने उस लड़की को एक प्रेम पत्र लिख करके दे दिया था और प्रेम पत्र उस लड़की के पिताजी को मिल गया था और उसके बाद में उसके पिताजी ने उस लड़के की बहुत पिटाई किया था। वो लड़का मरते मरते बचा था। और फिर रात में मुझे बहुत शोर आया था उनके कमरे से, उनके घर से। तो मैं जा कर के सुनने लगा तो उस लड़की को भी पिटाई कर रहे थे, डंडों से पीट रहे थे। लड़की बहुत चिल्ला रही थी कि पापा छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है, छोड़ दो मुझे नहीं पता वो चिट्ठी किसने लाया था, मुझे नहीं मालूम, छोड़ दो मुझे। लेकिन उसके जो पिता थे वो बार बार पूछे जा रहे थे, बता क्या तो उससे भी प्यार करती है, उस लड़के से प्यार करती है, और पिटाई करते जा रहे थे। मैं डर के मारे वहाँ से अपने घर में भाग आया था। और इसके बाद तो मेरी कभी हिम्मत नहीं पड़ी थी कि उस लड़की के सामने भी खड़ा हो जाऊं। लेकिन मैं बहुत दिलो जान से उस लड़की को चाहता था। और एक दिन वो लोग अपना घर किसी को बेच करके वहाँ से खाली करके चले गए। इस बात को कम से कम 5-6 साल हो चुका था और आज वो लड़की मेरे सामने खड़ी थी, वो भी दुल्हन के भेष में। वो मुझे देखते ही पहचान गई। बोली, राजेश क्या तुम मुझे भूल गए हो? मैं अपना शक्ल देखता रहा, कपड़ा देखता रहा कि मैं कैसा हूँ, ये कैसी है। मैं कुछ नहीं बोला, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, बस अब मैं अपने आप को देखे जा रहा था। और तभी वो दुल्हन कमरे से बाहर निकल आई और मेरा हाथ पकड़ करके कमरे के अंदर चली गई। बोली, राजेश मैं तुझे बहुत दिल जान से चाहती थी, तुम तो मुझे भूल ही गए, एक बार भी मेरे खोज खबर नहीं लिया कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं उसकी बातें सुनकर के हैरान था। मैं बोलना चाहता था कि तुम्हारी तो अब शादी हो रही है, तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम अपने परिवार में खुशी से रहो। लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था। लग रहा था कि मेरा मुंह सिल चुका है, मैं कुछ आवाज़ ही नहीं निकाल रहा था। और तभी वो लड़की मेरा हाथ पकड़े उस पलंग पर ले गई जो फूलों से सजा हुआ था। मैं सब देख कर के हैरान था।
वो लड़की निरंतर मेरे अरमानों को जगा रही थी और मीठी मीठी बातें कर रही थी। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, इस तरह की बातें वो की जा रही थी, मेरे अरमानों के साथ में खेल रही थी। और आखिर वो पल आया जब हम दोनों एक हो गए थे। अचानक वो लड़की मेरे सीने पर सवार हो गई थी और मेरा गला को दबाने लगी अपने हाथों से। मैं चीखना चाह रहा था लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरे दम घुटता हुआ जा रहा था। मैं बेचैन था, उससे अपना पकड़ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं छुड़ा नहीं पा रहा था। जैसे मैं लग रहा था कि एकदम पत्थर का मूर्ति बना हुआ हूँ, एक स्टेचू की तरह मैं हो गया था। और वो लड़की जिनको मैं जब चेहरा देखा तो मैं कांप गया था देख करके, क्योंकि वो लड़की तो वो थी ही नहीं। वो तो एक डरावनी शक्ल वाली लड़की थी। उसका चेहरा जो था एकदम डरावनी शक्ल का हो गया था। वो चुड़ैल जैसी ही लग रही थी और वो चुड़ैल ही थी, क्योंकि उसकी आंखें और उसका चेहरा इतना क्रूप था, वो किसी लड़की का तो इतना हो ही नहीं सकता है। वो सचमुच में एक चुड़ैल थी और मेरा जो गला था वो दबाई जा रही थी। मैं ऐसा लग रहा था कि मेरा दम अब निकला। मैं सोच रहा था कि अब मैं तो मर रहा हूँ, अब मैं जिंदा नहीं बच पाऊँगा। और तभी बाहर से कोई शोर सुनाई पड़ा, एक आवाज़ सुनाई पड़ी और उसी टाइम मेरी नींद खुल गई। नींद खुली तो मैं सोचा कि मैं कोई भयानक सपना देख रहा था। और मैंने जब आंखें अपनी खोली तो मेरे सीने पर वही चुड़ैल सवार थी और मैं अपना ट्रक में ही था। मेरा चादर नीचे गिरा हुआ था और वो चुड़ैल मेरे सीने पर सवार थी, उसके हाथ मेरे गले पर था। और तभी बाहर से आवाज़ आई कि भाई कौन है इस ट्रक में, कौन है भाई, ज़रा बाहर निकलो, खिड़की पर आओ। और उसी टाइम वो चुड़ैल हवा में गायब हो चुकी थी। मैं डर के मारे सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। बाहर से कोई मुझे पुकार रहा था कि भाई बाहर निकलो, खिड़की पाओ, लेकिन मैं एकदम निस्तब्ध पड़ा हुआ था। मुझे लग रहा था कि मैं उठ नहीं पाऊंगा। बार बार बाहर से आवाज़ें आ रही थी कि भाई बाहर तो निकलो, मुझे रास्ता बता दो, मैं रास्ता भटक गया हूँ भाई। और तब मेरा हिम्मत जागा और मैं जल्दी से उठा और खिड़की खोला तो देखा कि मेरे बगल में एक कार खड़ी थी। कार का एक शीशा खुला हुआ था, बाहर बारिश हो रही थी और एक आदमी मेरी तरफ देख रहा था। वह आदमी जैसे ही मुझे देखा बोला, भाई हम रास्ता भटक गए हैं, इस बारिश में पता नहीं चल पा रहा है, मुझे ये ठिकाना बता दो। वो एक जगह का नाम बताया। मैंने बोला कि अंकल आप और थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, करीब करीब 10 किलोमीटर के आगे, और वहाँ पर एक चौराहा मिलेगा, वहाँ पर बाएं साइड में आप मुड़ जाना, आप उस जगह पर पहुँच जाओगे। और इतना ही बोलते वो कार सवार ने अपने शीशा बंद कर लिया। मैं उससे कुछ दोबारा बोल ही नहीं पाया, वो काफ़ी जल्दी में था और वो निकल गया। मैं अपने स्टीयरिंग सीट पर आकर के बैठ गया था और मैं डरा हुआ तो बहुत था। मुझे ये सब पूरा एक भयानक सपना ही लग रहा था, लेकिन ये सपना तो था नहीं, लेकिन मैंने उस चुड़ैल को अपने छाती पर सवार अपना गला दबाते हुए देखा था। मैं बुरी तरह से डरा हुआ था, एक सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। अब मैं इस जगह पर अब रुकना नहीं चाहता था। अब मुझे इतना तो एहसास हो गया था कि जो लड़की थी वो चुड़ैल ही थी। मैं अपने साथी ड्राइवरों से सुना था कि कुछ ऐसी चुड़ैल जो होती है जो लोगों के अरमानों के साथ में खेलती है और उनके दिमाग में घुस जाती है और सब पता कर लेती है। और वही शायद उसने किया था, उसी लड़की का रूप धारण कर लिया था जिसको मैं बहुत चाहता था। शायद वो मेरे दिमाग को पढ़ लिया था
तभी वो उसी रूप में मेरे सामने में आई थी और सारा उसका ये स्वांग था, एक छलावा था। और मैं समझ गया कि मेरी जो ट्रक खराब हुई है ये इसी की वजह से हुई है। और मैं अपना ट्रक स्टार्ट करने लगा। ये 2 ही बार में ट्रक मेरा स्टार्ट हो गया था। फिर तो मैं वहाँ पर रुका नहीं, वहाँ से निकल चला आगे की तरफ। और काफ़ी दूर चलने के बाद में मुझे एक ढाबा दिखाई पड़ा। वहाँ पर 2-3 ट्रक और खड़े थे। बारिश अभी भी लगातार चल रही थी। मैं भी ले जाकर के ट्रक अपना उन्हीं ट्रक के बराबर में खड़ा किया और जल्दी से मैं उस ढाबे में अंदर पहुंच गया। और मैं ढाबे वाले को बोला, भाई गर्मा गर्म चाय पिला दीजिए। लेकिन मैं अपनी कहानी शेयर करना चाहता है ड्राइवर भाइयों से कि वो क्या कहते हैं, क्या ये सब सही में था, क्या था ये सब। और मैं वही अपनी कहानी को ड्राइवरों को बताने लगा जो मेरे बगल में बैठे थे कि भाई मैं ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ है। वो ड्राइवर भाई भी सहम गए थे मेरी बात सुन करके। बोले, कब की बात है? यानी कि भाई अभी भी, और मैं पीछे से आ रहा हूँ। मेरा ट्रक खराब हो गया था बारिश में, लेकिन बारिश का असर नहीं था, असर था उस चुड़ैल का। आज जैसे ही चुड़ैल मेरे ट्रक से गायब हुई थी और मेरा ट्रक स्टार्ट हो गया था। वो सब मेरी बात सुन करके और डर गए थे, बोल नहीं पा रहे थे। एक आदमी उसमें जो थोड़ा सा बुजुर्ग था बोला, भाई मैं सुना तो ज़रूर हूँ कि ऐसी चुड़ैल भी होती है कि जो लोगों का अरमान के साथ में खेलती है। मैं सुना हूँ, आप जो बोल रहे हो ना बिल्कुल सही बात है। चलो आप बच के आ गए भाई, भगवान का शुक्रिया अदा करो। और फिर हम चाय पीने लगे थे। तो दोस्तों, ये थी राजेश जी की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट ज़रूर कीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। तो दोस्तों, मैं फिर कल मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।